प्यारे दोस्तों, एक अमीरजादे के 4 बेटे थे। अमीरजादा अपने बेटे को कहने लगा, बेटा एक ना एक दिन तो मुझे दुनिया छोड़कर चले जाना है। मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। मेरे मरने के बाद आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई मत करना, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। कभी भी पैसों की खातिर एक दूसरे पर नाराज मत होना। बाप अपने 4 बेटों को कहने लगा, जिस चारपाई पर मैं अभी बैठा हूँ, इसी चारपाई के चारों पहियों में मैंने सोने की देग गाड़ी हैं। वो सब आपकी होंगी। एक एक देग पूरी आपने लेनी है। वो जो छोटे बेटे थे उनको कहने लगा, जो मेरे पांव वाले 2 पहिए हैं ये तुम्हारे हैं, और जो बड़े भाई हैं और मेरे सर वाले पहिए होंगे। बेटे खुश हुए अपने बाप की ये बात सुनकर। बेटे लालची नहीं थे, पहले भी अपने बाप की बहुत खिदमत किया करते थे। जब उसने ये बात कही तो वो और भी ज्यादा खिदमत करने लगे। आखिरकार कुछ साल गुजरने के बाद इनका बाप इस दुनिया से चला गया। बेटे जान अपने बाप को दफनाते हैं, सारी रस्म और रिकॉर्ड करके बाद में ये फैसला करते हैं कि बाप की चारपाई को अपनी जगह से हटाते हैं और अपना अपना सामान जमीन से खोदते हैं। जमीन से निकला फिर उसी का होगा। सारे भाई अपना अपना सामान खोदते हैं। जो छोटे बेटे थे उनकी देगों में से सोने और जेवरात निकले। खूब पैसा था। जो सबसे बड़े भाई थे उन्होंने जब अपनी देगें खोली तो एक देग में मिट्टी भरी हुई थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और जो दूसरा बड़ा भाई था उसकी देग में हड्डियां थी। 2 बड़े भाई हैरान हो गए, हमारी देग में सोना नहीं है, ना ही हीरे जवाहरात। बड़े भाई छोटे भाइयों को कहने लगे, बाप ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आप लोगों की देगों में सोना, जेवरात और हीरे हैं, हमारी में तो सिर्फ मिट्टी और हड्डियां हैं। खैर बाप तो गुजर चुका था, अब ये लोग क्या कर सकते थे। वो कहने लगे, बाप ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। उसने हमारे साथ कि कैसा मजाक खेला है। चारों भाई सोचते हैं कि हमारे गांव में जो बड़ा बादशाह रहता है उसी के पास चलते हैं और अपना मसला उसी को बताते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। चारों भाई बादशाह के पास चले गए। जब बादशाह के महल में दाखिल हुए तो उन्हें शहजादा नजर आया। शहजादे से वो दोनों भाई पूछने लगे, हम बादशाह सलामत से मिलना चाहते हैं। शहजादा चारों भाइयों को कहने लगा, अंदर आ जाओ, बादशाह पागल बन चुका है। जब चारों भाई आगे बढ़े तो आगे इन्हें शहजादी नजर आई। जब शहजादी से पूछा, हम बादशाह से मिलना चाहते हैं। शहजादी ने कहा, बादशाह तो अंधा हो चुका है, तुम आगे बढ़ो। जब और आगे गए तो इन्हें रास्ते में एक मलिका मिली। मलिका से पूछने लगे, हम बादशाह सलामत से मिलना चाहते हैं। मलिका बताने लगी, बादशाह तो मेरे मर चुके हैं, आगे बढ़ो। बढ़े तो बादशाह ने नजर आ गया। बादशाह के पास वो बैठ गए और बादशाह को अपनी बात बताने लगे, हम आपके गांव के हैं और फला बंदे के बेटे हैं। हमारा बाप तो मर चुका है और हमारे लिए जो दौलत छोड़ गया था वो हम बांट ना सके। सारे भाई ये बातें बता देते हैं। हमारी देगों में मिट्टी और हड्डियां निकली हैं। राजा ने जब बात सुनी तो कहने लगा, आप लोगों का बाप बहुत अच्छा था और नेक दिल था, गरीबों के काम भी मुफ्त में करता था। आप लोगों का बाप आप लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकता। आप तो उनके बेटे थे। बादशाह तो अक्लमंद था, कहने लगा, 2 बेटों की देगों में हीरे जवाहरात हैं, तो आप लोगों की देगों में मिट्टी और हड्डियां हैं। देखो, जिसकी देग में मिट्टी है, आप लोगों के बाप का ये कहना था उसकी सारी जमीनें होंगी, और दूसरे भाई की देग में हड्डियां हैं। आप लोगों के बाप का ये कहना था कि सारे घोड़े और माल उसी का होगा। बेटे बादशाह की ये बात सुनकर हैरान रह गए थे। आपने तो हमें हैरान कर दिया, यकीनन हमारे बाप का यही सोचना होगा। इसलिए उसने देग में मिट्टी रखी और दूसरी में हड्डियां रखी। चारों भाई जा रहे होते हैं तो बादशाह से आखिर में एक बात पूछने लगे, बादशाह सलामत, एक बात है, अगर आप नाराज ना हो तो हम आपसे पूछ लें। हम आपके बेटे से मिले थे, वो कहने लगा कि बादशाह पागल बन चुका है। और उसके बाद जब आपकी बेटी से मिले तो कहने लगी कि बादशाह तो अंधा हो चुका है। और जब मलिका से मिले तो वो कहने लगी, बादशाह मेरे लिए मर चुका है। ये बात वो लोग क्यों कर रहे थे? ऐसी बातें वो लोग क्यों कर रहे थे? बादशाह कहने लगा, आराम से बैठो, मैं आप लोगों को इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। आप लोगों को पहले मेरा बेटा मिला जो मेरा शहजादा है। वो मुझे पागल इसलिए समझता है, उसका कहना यह है कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। अब तो आप बूढ़े हो चुके हैं, आप अपने काम संभालो, मैं बड़े फैसले करूंगा
और मेरी शादी भी एक लड़की से कर दो। देखो बेटा, मैं उसे ये समझाता हूँ, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाएं, और एक ना एक दिन तो आप बैठोगे ही। तो आपको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। जब आप पढ़ लिख कर अपने कामों से आज़ाद हो जाओगे तो फिर मेरी कुर्सी पर बैठ जाना, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। वो इसी बात से मुझसे नाराज़ है और मुझे पागल कहता है। जो मेरी शहजादी बेटी है वो मुझे अंधा इसलिए समझती है। वो मुझे कहती है मुझे एक आवारा लड़के से मेरी शादी करवा दो। तो मैं भी उससे कहता हूँ आप अभी छोटी हैं, पढ़ें लिखें, जब आप बड़ी हो जाएंगी तो मैं जिस लड़के से कहूँगा आप उससे शादी कर लेना। देखो बेटा जान, अगर मैं उसी आवारा लड़के से उसकी शादी करा दूं तो मेरी बेटी की जिंदगी तो तबाह और बर्बाद हो जाएगी ना। वो लड़का एक शराबी है जो गंदी हरकतें गांव में करता रहता है। और अब बात आती है मलिका की। तो मलिका मुझे मरा हुआ इसलिए समझती है क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ। जब मलिका से मेरी शादी हुई थी तो शादी के 1 साल बाद तक हम घूमते रहे इधर उधर और अय्याशियां करते थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने गांव वालों को समय नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपनी अय्याशियों में ही मग्न हूं। मलिका को अब मैं पहले की तरह खुशियां नहीं दे सकता हूं, इसलिए वो मुझे मरा हुआ समझती है। देखो बेटा जान, जिंदगी एक ही बार मिलती है। मैं अपने लोगों के साथ खुश रहना चाहता हूं। अगर मैं अपनी अय्याशी के लिए महल से बाहर निकलूंगा तो गांव वालों के मसले कैसे हल करूंगा? गांव वाले मुझ पर एतबार करते हैं और अपने मसले हल करने के लिए महल में आते हैं। जब मैं महल में नहीं होऊंगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हर वक्त 24 घंटे मैं अपने महल में ही रहता हूँ। वो मेरे महल से ना जाएं अगर ये मेरी बातें गलत हैं, ताकि वो मेरे महल से खाली हाथ ना जाएं। अगर ये मेरी बातें गलत हैं तो आप लोग भी कह सकते हैं। बेटे कहने लगे आपकी सोच सही है बादशाह सलामत। अच्छा, हम चलते हैं। चारों बेटे चले गए। जिनके हिस्से में जो भी आया वो उसी से खुश थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।